आखिर हांगकांग फ्री में क्यों दे रहा है फ्लाइट टिकट? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। ये आदमी जल्द ही देने वाला है बच्चे को जन्म। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। इस देश में वैलेंटाइन डे के मौके पर गिफ्ट किया जाता है सांप और एक ऐसी रेस जिसके लिए टॉयलेट सीट का किया जाता है इस्तेमाल। लेकिन क्यों और भारत से गोबर क्यों खरीद रहे हैं खाड़ी देश? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि गाय और भैंस का गोबर काफी उपयोगी साबित होता है, जिसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अब खाड़ी देश भारत से गोबर आयात कर रहे हैं ताकि वह रेगिस्तान में खेती कर सकें। दरअसल खाड़ी देशों में उपजाऊ जमीन की कमी है, जबकि वहाँ खजूर की मांग साल भर रहती है। ऐसे में सरकार ने सोचा कि क्यों न रेगिस्तानी इलाकों में खजूर के पेड़ उगाए जाएं, जिसके लिए गोबर एक उपयोगी खाद के रूप में काम करता है। रिसर्च से पता चलता है कि गोबर का इस्तेमाल करने से खजूर के पेड़ ज्यादा तेजी के साथ विकसित होते हैं, जिसकी वजह से खाड़ी देश बड़े पैमाने पर भारत से गाय और भैंस का गोबर खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी कोई बेहतरीन बिजनेस करना चाहते हैं तो खाड़ी देशों को गोबर बेचना शुरू कर दीजिए, जिससे आप हर साल घर बैठे करोड़ों रुपए की कमाई करेंगे। नंबर 2, आज तक आपने पैदल, कार या घुड़सवारी वाली रेस के बारे में सुना होगा, जिससे जीतने वाले व्यक्ति को इनाम में मोटी रकम दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी टॉयलेट सीट पर बैठकर लगाई जाने वाली रेस के बारे में सुना है, जिससे जीतने वाले व्यक्ति को अच्छा खासा इनाम भी दिया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह अजीबोगरीब रेस का आयोजन अमेरिका में किया जाता है। दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित कॉनकानुली गांव में पिछले 42 सालों से टॉयलेट सीट रेस का आयोजन किया जाता है, जिसमें पैरों से विकलांग व्यक्ति से लेकर नॉर्मल व्यक्ति तक हर कोई हिस्सा ले सकता है। इस रेस के लिए प्रतियोगियों को एक टॉयलेट सीट का इंतजाम करना होता है, जिसके नीचे वह अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 या 4 पहिए लगा सकते हैं। इसके बाद सभी प्रतियोगी टॉयलेट सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि उनके सहयोगी सीट को आगे की तरफ धक्का देते हैं। इसके बाद टॉयलेट सीट स्पीड के साथ आगे बढ़ती जाती है और जो प्रतियोगी सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करता है उसे इस रेस का विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस रेस के दौरान प्रतियोगियों को हेलमेट पहनना जरूरी होता है, जबकि व्हील चेयर पर बैठने वाले लोग भी मजे करने के लिए इस रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वर्तमान समय में इस गांव में टॉयलेट सीट रेस इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। नंबर 3, किसी भी महिला के लिए बच्चे को जन्म देना सबसे सुखद अनुभव होता है, जिसके लिए वह असहनीय दर्द को भी हंसते हंसते सहन कर लेती है। ऐसे में आमतौर पर एक नवजात शिशु का शारीरिक वजन 2 से 3 किलोग्राम के बीच होता है। लेकिन क्या आपने कभी 7 किलोग्राम वजन वाले नवजात बच्चे को देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ब्राजील में रहने वाली एक महिला ने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका वजन पूरे 7.5 किलोग्राम था। उस बच्चे के वजन को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे, जिसका नाम एंगरसन सैंटोस रखा गया है। इसके साथ ही एंगरसन ने दुनिया में सबसे वजनदार और भारी बच्चे होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है, जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड साल 2016 में पैदा हुई एक बच्ची के नाम था, जिसका शारीरिक वजन 6.8 किलोग्राम था। डॉक्टरों की माने तो दुनिया भर में भारी भरकम वजन के साथ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 12% है, जिसके लिए गर्भवती महिला का मोटापा जिम्मेदार होता है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को शुगर हो जाती है, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है और अधिक शर्करा वाले रक्त की वजह से बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है। वहीं जिन महिलाओं का शारीरिक वजन पहले से ही ज्यादा होता है, वह महिलाएं भी ज्यादा वजन वाले बच्चे को जन्म देती हैं। हालांकि इस तरह के बच्चों को जन्म के दौरान काफी खतरा रहता है, क्योंकि इतने भारी भरकम शरीर वाले बच्चे को मां के गर्भ से बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है। इस तरह के बच्चे जन्म के समय मां की जांघ की हड्डी में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से मां और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। नंबर 4, दुनिया के ज्यादातर देशों में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसमें कपल एक दूसरे को महंगे गिफ्ट, रोज और चॉकलेट आदि देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां वैलेंटाइन डे के मौके पर सांप गिफ्ट करने की प्रथा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम ग्रेनाडा है, जहां लोग अपने एक्स पार्टनर को सांप गिफ्ट करते हैं। इसके लिए ग्रेनाडा के नागरिक सांप को मारकर उसकी बॉडी के ऊपर अपने एक्स का नाम लिख देते हैं और फिर उसे पार्सल के जरिए एक्स के घर भिजवा देते हैं, ताकि उस व्यक्ति के जीवन में प्यार बना रहे। इन लोगों का मानना है कि अगर वैलेंटाइन डे के मौके पर एक्स को सांप गिफ्ट नहीं किया जाएगा तो उसका सीधा असर उनकी मौजूदा लव लाइफ पर पड़ेगा और उनका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए अपनी लव लाइफ को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस देश के लोग हर साल वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने एक्स लवर को मरा हुआ सांप गिफ्ट करते हैं, जबकि इस दौरान यहाँ सांप की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 5, आज के आधुनिक दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसके दम पर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं लगती है। शायद ही आज से 20 साल पहले किसी ने यह सोचा होगा कि आदमी बच्चे को जन्म देगा,
लेकिन आज के समय में यह चीज बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। ऐसे में भारत के केरल राज्य में रहने वाली एक ट्रांसजेंडर कपल ने शादी की, जबकि अब उस कपल में से एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति बच्चे को जन्म देने जा रहा है। यह बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन केरल के कोझिकोड में रहने वाले शहद और जिया पावल ने इसे हकीकत कर दिखाया है। शहद ने दवाइयों की मदद से अपने शरीर के ट्रांसजेंडर हार्मोन्स को कुछ वक्त के लिए विकसित होने से रोक दिया था, जिसकी वजह से उन्हें गर्भवती होने में मदद मिली। इस ट्रांसजेंडर कपल के बच्चे का जन्म मार्च महीने में हो सकता है, जिसके लिए कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा सहायता दी जा रही है। शहद के पास ब्रेस्ट नहीं है, लिहाजा वह बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल में मौजूद ब्रेस्ट मिल्क बैंक से बच्चे की दूध की जरूरत को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि जिया और शहद पिछले 3 साल से एक साथ रह रहे हैं, जबकि शहद बच्चे को जन्म देने के लिए 6 महीने या 1 साल बाद ट्रांस मैन बनने की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करेंगे, ताकि उन्हें अपनी पहचान वापस मिल सके। यह भारत में पहला ऐसा मामला है जब एक ट्रांसजेंडर मैन बच्चे को जन्म देने जा रहा है, और इन दिनों इस कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही हैं। नंबर 6, हमारे देश में नदियों का बहुत ही महत्व होता है, जो न सिर्फ पीने का पानी मुहैया करवाती हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी भारत की ज्यादातर नदियों का पानी बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि उसमें हर प्रकार की गंदगी को फेंका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी नदी भी बहती है जिसका पानी कांच की तरह साफ साफ चमकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह खूबसूरत नदी मेघालय में मौजूद है, जिसे डॉकी नदी के नाम से जाना जाता है। डॉकी नदी का पानी इतना साफ है कि इसमें नाव चलाते वक्त ऐसा महसूस होता है कि नाव हवा में उड़ रही है, जबकि पानी के अंदर मौजूद मछलियां और पत्थर समेत सभी चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। यह नदी मेघालय के पर्यटन का मुख्य स्थान है, जहां पर्यटकों या स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं है। यहाँ के लोग नदी की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, जबकि गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाते हैं। डॉकी नदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इंसान चाहे तो अपनी नदियों को साफ सुथरा रखने में योगदान दे सकता है। नंबर 7, आज की भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हर इंसान शांत जगह की तलाश करता है, जहां वह 2 पल बैठकर सुकून से गुजार सके। लेकिन घर से लेकर ऑफिस और सड़क हर जगह पर शोर शराबा होने की वजह से हम उस शांति को अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा कमरा भी मौजूद है जिसे दुनिया की सबसे शांत जगह माना जाता है? यह कमरा अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित रेडमंड परिसर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हेडक्वार्टर में बना हुआ है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। इस कमरे में शोर की आवाज -20.3 डेसिबल मापी गई है, जहां कोई भी इंसान 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता है। दरअसल इस कमरे में अत्यधिक शांति होने की वजह से इंसान को अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई देती है, जबकि कुछ समय बाद उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है। इस कमरे की हर दीवार को 1 फीट मोटाई के साथ तैयार किया गया है, जबकि इसके फर्श और छत को फाइबर ग्लास से कवर किया गया है। ऐसे में बाहर की कोई भी आवाज कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इस शांत कमरे में बैठने पर इंसान को सुकून के बजाय घबराहट का एहसास होने लगता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान के लिए जरूरत से ज्यादा शांति भी हानिकारक हो सकती है, क्योंकि उसका शरीर इस प्रकार की शांति के लिए नहीं बना होता है। और अगर हम इस तरह की शांति में ज्यादा देर तक समय व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, तो इसका हमारे दिमाग पर गलत असर पड़ने लगता है। नंबर 8, ये तो हर कोई जानता है कि वैलेंटाइन डे पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा है, जिसकी वजह से विदेशों में इस दिन को बड़ी ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में दुनिया के ज्यादातर देशों में वैलेंटाइन डे को प्यार के दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। हालांकि विश्व में कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां वैलेंटाइन डे मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, और इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सख्त सजा दी जाती है। इन देशों में इंडोनेशिया, ईरान और पाकिस्तान का नाम शामिल है, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, और इन देशों में वैलेंटाइन डे मनाना मना है। इंडोनेशिया में वैलेंटाइन डे का विरोध करने के लिए जुलूस तक निकाला जाता है, ताकि युवा इस तरह की चीजें करने से दूर रहें। वहीं ईरान में वैलेंटाइन डे के मौके पर गिफ्ट खरीदना और एक दूसरे को देना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ की सरकार का मानना है कि वैलेंटाइन डे पश्चिमी देशों की सभ्यता है। वहीं पाकिस्तान में भी साल 2018 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा वैलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगा दी गई थी, जबकि मीडिया और आम लोगों को इस तरह की चीजों को बढ़ावा न देने की चेतावनी दी गई थी। पाकिस्तान हाईकोर्ट का मानना है कि वैलेंटाइन डे की वजह से इस्लाम पर गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आम लोगों को इस तरह की पश्चिमी चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन देशों में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाता है, और जरूरत पड़ने पर उस कपल को सख्त सजा भी दी जाती है। नंबर 9,
देश और दुनिया में बढ़ते पर्यटन की वजह से अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से विभिन्न जगहों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में पर्यटन के मामलों में कमी आई थी, जिसकी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई थी, जिसमें चीन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हांगकांग शहर का नाम भी शामिल है। ऐसे में हांगकांग सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से साल 2023 में 5 लाख फ्री हवाई टिकट बांटने का ऐलान किया है, ताकि पर्यटकों को हांगकांग की तरफ आकर्षित किया जा सके। इसके लिए 3 एयरलाइंस कंपनियों के साथ करार किया गया है, जो पर्यटकों को 5 लाख फ्री हवाई टिकट प्रदान करेंगी। ऐसे में फ्री हवाई टिकट प्राप्त करने वाले पर्यटकों को सफर पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका हांगकांग ट्रिप बहुत ही कम बजट में पूरा हो जाएगा। हांगकांग के इस ऑफर के बारे में जानने के बाद कई पर्यटक उत्सुक हैं, जबकि पहले 80,000 फ्री टिकट इस साल मार्च महीने में बांटे जाएंगे। वहीं अलग अलग सीजन के हिसाब से पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अन्य 4,20,000 हवाई टिकट बांटने का फैसला किया जाएगा, जिसकी वजह से हांगकांग में पर्यटन के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि यह विश्व में पहला ऐसा मामला है जब पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पर्यटकों को फ्री टिकट की सुविधा दी जा रही है, और इसकी संख्या भी काफी ज्यादा है। कोरोना महामारी की वजह से हांगकांग में पर्यटन पूरी तरह से खत्म हो गया था, जबकि वहां लगाई गई सख्त पाबंदियों की वजह से पर्यटक घूमने आने से कतरा रहे थे। इस वजह से हांगकांग को भारी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उभरने के लिए हांगकांग पर्यटन का सहारा ले रहा है और पर्यटकों को फ्री हवाई टिकट बांटकर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 10। इस दुनिया में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ झुंड या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ जीव अकेले रहते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को सामाजिक जानवर पसंद आते हैं, जो अन्य जानवरों के अलावा इंसानों से भी आसानी से घुल मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामाजिक जानवर का जीवन अकेले में रहने वाले जीवों के मुकाबले में ज्यादा लंबा होता है, जिसकी वजह से वे अपनी उम्र खत्म करने के बाद मरते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है, जिसमें चूहों से लेकर व्हेल तक विभिन्न प्रकार के जीवों के ऊपर शोध किया गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि झुंड में रहने वाले सामाजिक जीवों को तनाव कम होता है, जबकि वह लोग ज्यादातर काम एक साथ मिलकर करते हैं। ऐसे में उन जीवों को कम स्ट्रेस होता है और वे अपनी औसत उम्र से ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, जबकि अकेले में रहने वाले जानवरों को तनाव ज्यादा होता है और उन्हें अपने लिए भोजन जुटाने से लेकर बच्चों को जन्म देने तक की पूरी प्रक्रिया को अकेले संभालना होता है। ऐसे में अकेले में जीवन व्यतीत करने वाले जानवरों को तनाव ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी उम्र कम हो जाती है और वो अपनी औसत आयु तक भी जीवित नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा झुंड में रहने वाले जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, क्योंकि वे एक साथ रहने की वजह से कई तरह के वायरस आपस में बांट लेते हैं और फिर उनसे लड़कर ठीक भी हो जाते हैं। वहीं अकेले में रहने वाले जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, क्योंकि वह इस तरह के वायरस की चपेट में आने और उससे लड़ने में ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं। यही वजह कि हाथी, जिराफ, बंदर और बबून जैसे जानवरों की उम्र ज्यादा लंबी होती है, जबकि अकेले में रहने वाले कीड़े मकोड़े, विभिन्न पक्षी और जलीय जीवों की उम्र कम होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।